हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल है दास एकेडमी। दास एकेडमी। आज हम लोग सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे कि सिख संप्रदाय का इतिहास क्या है, सिख संप्रदाय के कितने धर्म गुरु हुए और कौन कौन से गुरु हुए, उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था। आइए हम लोग देखते हैं सिख संप्रदाय के इतिहास के बारे में। सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय देखिए दोस्तों, जो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय है वो गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक सिख संप्रदाय की, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय, की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हुए। जो सिख संप्रदाय क्या थे? प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु गुरु नानक को है। क्वेश्चन और पूछ दे फ्रेंड्स दोस्तों कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने किया और ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। ये इनके अनुयायी ही, इनके अनुयायी ही सिख कहलाए। इनके अनुयायी ही, जो इनके अनुयायी थे, जो इनका अनुसरण करने वाले थे, उनको ही सिख कहते थे, तो इनके अनुयायी ही सिख कहलाए। ये जो गुरु नानक थे ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। पूछता है क्वेश्चन कि जो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक ने किया है या सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक जी ने किया है, ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ये मुगल बादशाह, ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं, ये मुगल बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, के समकालीन थे। इनका जन्म 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। पूर्णिमा को हुआ था। इन्होंने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय, निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। सहभागी भोजनालय की स्थापना किए। इन्होंने संगत मतलब धर्मशाला, संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर
जहाँ पे लोग आकर निःशुल्क भोजन करते थे। इन्होंने संगत और पंगत की भी स्थापना की, पंगत को भी स्थापित किए, स्थापित किए। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। ठीक है, हमने देखा कि जो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। इनके जो अनुयायी थे वही कहलाए क्या, सिख कहलाए। ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। इनका जन्म 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। गुरु नानक जी ने गुरु का नामक लंगर जो निःशुल्क सहभागी भोजनालय की भी स्थापना किए थे। इन्होंने संगत मतलब धर्मशाला जहां पे सिख संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो आकर मिलते थे, और पंगत अर्थात लंगर की भी स्थापना की। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। और इसके बाद हम देखेंगे सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु थे